मैं हूं डॉक्टर इशफाक अहमद, होम्योपैथिक फ़िज़िशियन। आज मैं जिस बीमारी का होम्योपैथिक इलाज बताने लगा हूं वो है फ्लू, कॉमन कोल्ड जो है। आजकल जैसे मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियां आ रही हैं, गर्मी का अख्ताम है, तो अभी तक जो है पंखे चल रहे हैं। रात के टाइम जो है सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। दिन के अंदर जो है अभी टेम्परेचर इतना ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। तो एक तो ये मौसम चेंज होने की वजह से, पंखे चलने की वजह से, दूसरा जो है ठंडा पानी पीने की वजह से आजकल जो है ये फ्लू जो है बहुत ज़्यादा आम है। अब इसके अंदर जो है कुछ हमारे पास ऐसी होम्योपैथिक मेडिसन है जो दे के इसको क्योर किया जा सकता है, क्योंकि ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके साथ ही जैसे ही फ्लू स्टार्ट होता है उसके साथ ही सर में दर्द, छींके आना और बुखार होना, जिस्म के अंदर दर्द, ये जिन अलामात साथ साथ पाई जाती हैं। और एग्जॉशन की कंडीशन होती है, बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है, और कुछ केसेस के अंदर तो जो है पेशेंट बेड रिडन भी हो जाता है, काम पे भी नहीं जा सकता। तो हमारे सिस्टम जो है होम्योपैथी के अंदर काफ़ी सारी ऐसी मेडिसन है जो कि इसके लिए इस्तेमाल होती हैं। और अगर जो है सिम्टम्स की बेस पे जो है जो उसके अंदर अलामात आ रही हैं उसकी बेस पे जो है जो भी मेडिसन उसकी बन रही है अगर हम देंगे तो इस केस को जो है ये क्योर किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ ही एहतियात भी करनी है कि जो है बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीने से भी अवॉइड करना है, और इसी तरह पंखे के सामने भी नहीं बैठना ज़्यादा देर तक। और ख़ास तौर पे ये जो है चंद एहतियाती तदाबीर करके जो है इससे बचा जा सकता है। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास जो है होम्योपैथी के अंदर कौन कौन सी ऐसी मेडिसन है जो कि इसके लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो फर्स्ट वन जो है आर्सेनिकम आ जाती है, आर्सेनिकम एल्बम जिसको हम कहते हैं। ये एक होम्योपैथिक मेडिसन है, ज़्यादातर केसेस के अंदर जो है ये इस्तेमाल होती है। लेकिन जैसे पहले बताया है कि ये जितनी भी मेडिसन है ये उनकी सिम्टम्स की बेस पे जो है वो सेलेक्ट की जाती हैं, दी जाती हैं। सेल्फ मेडिकेशन से जो है अवॉइड करना है, उससे पहले जो है किसी भी जो रजिस्टर्ड होम्योपैथिक डॉक्टर उससे कंसल्ट कर लेना है, फिर उसके बाद ही जो मेडिसन बन रही हो वो जो है ना यूज़ करनी है। अब इसके बाद दूसरी जो मेडिसन आ जाती है वो बेलाडोना है। फिर उसके बाद ये यूफ्रेजिया है, एक मेडिसन जो है ये भी इस्तेमाल होती है। नेट्राम्योर है, उसके बाद नक्समोमिका है, पाल्स्टीला है। अब ये जितनी भी मेडिसन है हर मेडिसन के जो है कुछ अलामात वो एक दूसरे से जो डिफरेंट होती हैं, जिसकी बेस पे जो है वो हर पेशेंट की जो है वो मेडिसन अलहदा से बन रही होती है। फिर उसके बाद एकोनाइट है, हमारे पास एक मेडिसन है। एलियम सीपा आ जाती है। तो उसके बाद ब्राइटा कार्ब है। अब ये जितनी भी हैं कुछ केसेस के अंदर क्या होगा कि उसके साथ ही वो स्नीजिंग है, छींकें आ रही होंगी, आंखों से पानी आ रहा होगा, नाक से पानी आ रहा होगा, कुछ केसेस के अंदर जो है वो गला ख़राब हो जाता है साथ। और फिर जो उसके बाद जो है जो कुछ के अंदर जो है वो बुखार की कैफियत हो जाती है। अब ये जितने भी केसेस होते हैं हर एक के अंदर कुछ ऐसी अलामात पाई जाती हैं जो दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। फिर उसके साथ उनकी करैक्टरिस्टिक्स भी आ जाती है, जिस तरह जो है नाक से पानी आ रहा है या आँखों से है वो जलन तो नहीं काज कर रहा। इसी तरह गले के अंदर जो है स्वेलिंग है, सोजिश हो गई है, तो वो किस तरह बेहतर होती है। खाना खाते हुए ज़्यादा होती है या खाना खाते हुए वो कम होती है। ये चंद ऐसी अलामात हैं जिसकी बेस पे एक मेडिसन जो है वो दूसरे से डिफरेंट होती है। फिर उसके बाद जो है ब्राइटा कार्ब है, डलकमारा है एक मेडिसन, वो इस्तेमाल की जाती है। फेरम फास्ट जो है ये आ जाती है इसमें। जेलसीमियम है, हाइड्रास्टिस है, काली बाइक्रोम है, इसी तरह काली आयोडाइड है, काली म्योर है एक मेडिसन, ये भी इसके लिए मुख्तलिफ केसेस जो हैं उनके अंदर इस्तेमाल होती है। मर्कसाल है, फास्फोरस है, रस्टाक्स है एक मेडिसन, और सल्फर आयोडेटम है। ये चंद ऐसी मेडिसन है जो कि इन फ्लू के, कॉमन कोल्ड के जो सिम्टम्स होते हैं इनको कवर कर लेती हैं। ज़्यादातर केसेस के अंदर ये इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा और भी जो है कुछ ऐसी मेडिसन है जो कि इस्तेमाल की जाती हैं।